आज 12 अप्रैल 2024 को शुक्रवार है और यह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन को विशेषता के साथ मनाने के लिए लोग राहुकाल का समय ध्यान में रखते हैं, जो कि आज सुबह के 10:46 से दोपहर के 12:22 तक है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आज का नक्षत्र रोहिणी है, जो कि सुख और समृद्धि का प्रतीक है। चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, जो स्थिरता और सुख के साथ जुड़ा होता है। सूर्योदय आज सुबह के 5:59 होगा और सूर्यास्त शाम के 6:45 होगा। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदने की अगली शुभ तिथि क्या है? 12 अप्रैल 2024। अगर शादी के लिए शुभ विवाह का मुहूर्त देख रहे हैं तो अगला कौन सा शुभ विवाह का मुहूर्त है? 18 अप्रैल 2024। अगर इस महीने घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीदने की अगली शुभ तिथि क्या है? 12 अप्रैल 2024। कल का दिन अच्छा रह सकता है, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में तुलनात्मक भावना से बचना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु और स्वार्थी व्यक्तित्व की वजह से उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह उनके प्रतिस्पर्धी या सहकर्मियों के साथ तनाव बढ़ा सकता है और कार्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए वे अपने काम में निष्ठा और संयम बनाए रखने के लिए प्रयास करें। किसी के स्वास्थ्य की चिंता करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यह वाक्य सावधानी और परेशानी की चेतावनी का कार्य करता है। यदि किसी ने इसे पढ़कर आपकी सेहत के बारे में इस तरह की चिंता की है, तो आपको उनकी देखभाल और समर्थन चाहिए। यह सही है कि अनजाने में दिया गया अवसाद या तनाव भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले कि आपकी स्थिति और बिगड़ जाए, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ना चाहिए। यदि आप या किसी और के बारे में चिंतित हैं, तो किसी स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श लेना हमेशा बेहतर होता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वे अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही करते हैं तो उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य की देखभाल के बिना उन्हें कारोबार में किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना पड़ सकता है, जिससे उनका व्यापार कुछ प्रतिबंधित हो सकता है। जवान जातकों के लिए उन्हें दूसरों की मदद करने का भाव रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने समर्पण के माध्यम से अन्यों के दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यह सही है कि यदि हम अपने समुदाय और समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारा जीवन और समृद्धि में और भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मित्रों के साथ समय बिताना हमेशा आनंददायक और सामग्रीय होता है। उनके साथ वार्तालाप करने से हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपने अनुभवों और विचारों को साझा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। नई जानकारी का अध्ययन करना और उसे समझना हमें विस्तार से समझ और ज्ञान में वृद्धि करता है। इससे हमारे मानसिक स्थिति में सुधार होता है और हम सकारात्मकता की दिशा में अग्रसर होते हैं। घर के सदस्यों के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। ये हमें परिवार के साथ गहरा संबंध बनाए रखने और प्रेम और समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है। सदस्यों के साथ बातचीत करने से हमें उनके साथ अधिक जुड़ाव महसूस होता है और हम अपनी बातें साझा करने का आनंद लेते हैं। ये हमारे घर के वातावरण को सकारात्मकता से भर देता है और हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। नेचर के साथ समय बिताना भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रकृति के साथ संवाद करने से हमें एकांत में शांति का अनुभव होता है और हम अपने आप को पुनर्जीवित करते हैं। ये हमें प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करता है और हमें स्थिरता और ऊर्जा का अनुभव कराता है। इसके अलावा नेचर में विचरण हमारे विचारों को शांति और संतुष्टि से भर देता है। इस तरह के समय बिताने से हमारे मन, शरीर और आत्मा सकारात्मक और संतुष्ट रहते हैं। ये हमें जीवन की गहराइयों में आनंद और सुख का अनुभव कराता है और हमें अपने आसपास के संदेशों का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए हमें समय समय पर ऐसे सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी तेजी और भावुकता से निर्णय लेना सामान्यतः समस्याओं का कारण बन सकता है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अक्सर अविश्वसनीय नतीजों का कारण बनते हैं, जो काम को बिगाड़ सकते हैं। किसी के साथ भिड़ने से पहले हमें मौन बने रहना अधिक उपयुक्त होता है।
ऐसा करने से हम बहसों और विवादों से बच सकते हैं और समाधान के लिए उचित माध्यम ढूंढ सकते हैं। बड़े खर्चों की आवश्यकता के समय हमें धैर्य से सोचना चाहिए। इसके लिए हमें बुद्धिमत्ता से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और विश्वसनीय सलाहकारों की सहायता लेनी चाहिए। तनाव और चिंता की स्थिति में हमें स्वयं को शांति और स्थिरता के साथ रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत और वित्तीय स्थिति को समीक्षा करना चाहिए और समाधान की खोज में उत्तराधिकार के साथ काम करना चाहिए। व्यवसाय में विशेष अनुबंध प्राप्त होने की संभावना हो सकती है, जो कि व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना भी हो सकता है, जो कि व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्ता से संभावित समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होगी। ऑफिस में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति नर्म और सहयोगपूर्ण रूप से व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। उन्हें सम्मान और समर्थन देने से वे संतुष्ट और प्रोत्साहित होंगे, जो कि उनके प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा एक साथी और सहकर्मी के रूप में उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहना भी अच्छा होगा, जो कि टीम के द्वारा समृद्धि को बढ़ावा देगा। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे एक दूसरे के साथ समझदारी और समर्थन का सहारा बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहने चाहिए। खुशहाल और स्थिर गृहस्थ जीवन के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना और साथ ही दिनचर्या में सम्मिलित होना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता, समर्थन और समझदारी का महत्व होता है। दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे के भावनाओं और आवश्यकताओं का समझना और समर्थन करना आवश्यक है। इससे संबंधों में विश्वास, प्रेम और सम्मान बना रहता है, जो एक स्थायी और खुशहाल रिश्ते की नींव होती है। अगर किसी के पास कोई धन या निवेश रुका हुआ है, तो वो इसे आज वापस प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। इसके पीछे योग की संभावना होती है, जो कारोबार या निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जो लोग किसी प्रकार की आर्थिक समस्या के सामना कर रहे हैं, उन्हें अब अपने निवेशों या पैसे को वापस प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि आर्थिक परिस्थितियां हमेशा ही बदलती रहती हैं, और यह अच्छा हो सकता है कि हम अपने निवेश और धन को समय समय पर समीक्षा करें और उन्हें अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार समायोजित करें। ये हमें आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। आजकल की तेजी में हमें अक्सर भावनात्मक या भावुकता के कारण गलत निर्णय लेने का खतरा होता है। हमें धन या निवेश के मामले में भी विवेकपूर्ण और प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की आवश्यकता है। इससे हम अपने फायदे के लिए सही निर्णय ले सकते हैं और अनिष्ट समस्याओं से बच सकते हैं। अपने ऑफिस या काम के क्षेत्र में भी हमें भावनात्मक भावों को संभालने की बजाय प्रैक्टिकल और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। ये हमें अपने काम को संगठित और प्रभावी तरीके से संपन्न करने में मदद करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी किसी विषय के साथ संबंधित समस्या के समाधान के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। यह उन्हें सही दिशा में गति देने में मदद करेगा और उनके शैक्षिकी पथ को स्थिर और सफल बनाए रखेगा। आजकल हर किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं और हर एक की इच्छाओं, मकसदों और आदतों में अंतर होता है। इसलिए हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है और स्पष्ट सोच से हर किसी पर विश्वास नहीं करने की जरूरत है। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय बहुत कीमती होता है और उसे बेकार में नहीं जाने देना चाहिए। त्वरित निर्णय लेना और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना आवश्यक है ताकि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकें। वित्तीय दृष्टिकोण से भी हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई बार हम अनावश्यक खर्चों में ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, जो हमारे वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कितना खर्च कर सकते हैं और कितना सही है। इस समय में हमें अपने वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बजट बनाएं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित रहें। इससे हम अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बना सकते हैं। वर्तमान समय में मेहनत और सतर्कता का अधिकतम महत्व है।
बिजनेस में हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें अपने व्यावसायिक कार्यों को संगठित और सही ढंग से प्रबंधित करना चाहिए ताकि हमारी कंपनी का उत्तरदायित्व सही तरीके से निभाया जा सके। अपने जनसंपर्क का दायरा बढ़ाना और उसे अधिक विस्तृत बनाना भी महत्वपूर्ण है। अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए हमें लोगों के साथ संवाद में रहना और उनके द्वारा प्राप्त सुझावों और फीडबैक को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमें अपने व्यवसाय को और भी सशक्त और सफल बनाने में मदद करेगा। नौकरी में हमें अपने ग्राहकों और क्लाइंट्स के प्रति मधुर और संयमित व्यवहार का पालन करना चाहिए। एक अच्छा और संवेदनशील व्यवहार हमारी व्यक्तित्व और हमारी कंपनी की छवि को बढ़ावा देगा और हमारे ग्राहकों के साथ सजीव संबंध बनाए रखेगा। इससे हमें उनका विश्वास और समर्थन प्राप्त होगा, जो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सदस्यों के बीच सही संबंध बनाए रखना घर के वातावरण को सुखद और समृद्ध बनाए रखता है। जब हम सभी के बीच समझदारी, सहयोग और समरसता के साथ रहते हैं, तो घर का माहौल अधिक प्रसन्नता और खुशियों से भरा रहता है। प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ना एक संवेदनशील और संबंधों में गहराई का संकेत हो सकता है। जब हम अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम और सम्मान के संबंध बनाते हैं, तो हमारे बीच की नजदीकियां मजबूत होती हैं और हमें एक दूसरे के साथ और अधिक जुड़ने का अवसर मिलता है। ये हमें अपने रिश्तों को मजबूत और स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अचानक ही किसी रुके हुए काम का हल हो जाने से हमें एक संवेदनशील और खुशी का अनुभव हो सकता है। ये हमें उस अवसर को स्वीकार करने की क्षमता देता है जो हमारे समय और प्रयास को बचाने में मदद करता है। अगर हम पिछले कुछ समय से किसी प्रकार की दुविधा या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो ये समय हमारे लिए राहत का संकेत हो सकता है। हमें अपनी ऊर्जा को फिर से संग्रहित करने का अवसर मिलता है और अपने कामों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की सामर्थ्य मिलती है। अनावश्यक यात्रा को स्थगित रखना हमें समय और धन की बचत में मदद कर सकता है। ये हमें व्यर्थ यात्राओं से बचाता है और हमें अपने उद्योग या कार्य में अधिक समर्थ बनाता है। व्यापारिक और व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं का सामना करना हर किसी के लिए मामूली है। अक्सर हम अपनी दिनचर्या में इतने उलझनों और चुनौतियों के बीच खो जाते हैं कि हमें खुद को ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए अक्सर हमें समय समय पर अपने जीवन में विभिन्न पहलुओं को संतुलित रखने के लिए संबंधों, कार्यों और जिम्मेदारियों के बीच तटस्थता बनाने की जरूरत होती है। अगर हमें अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें विश्वासघात और अचल संभावनाओं के साथ तैयार रहना होगा। हमें अपने व्यापारिक निर्णयों को धीमा और सावधानी पूर्वक लेना चाहिए ताकि हम किसी भी अनजाने या अनियमितताओं से बच सकें। बड़े खर्चों को अचानक न करना, समय समय पर अपने बजट और निवेश की समीक्षा करना और बाजार की प्रतिक्रिया का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। परिवार और व्यवसाय संबंधों को संबोधित करते समय हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। लापरवाही से हम अपने पारिवारिक या व्यावसायिक जीवन में संघर्षों को बढ़ा सकते हैं, जो बाद में अधिक मुश्किलें बना सकते हैं। हमें अपने संबंधों को समझने, समाधान करने के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि हमारे परिवार और व्यवसाय का संबंध मजबूत और स्थिर रह सके। विद्यार्थियों को भी ध्यान देना चाहिए कि वे अपने अध्ययन को गंभीरता से लें। पढ़ाई को हल्के में न लें, बल्कि इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। समय प्रबंधन का ध्यान रखें। विद्यार्थी अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील रहें और अपने स्टडी प्लान को नियमित रूप से अपडेट करें। इससे उन्हें सफलता की राह में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आज के दिन कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने का समय हो सकता है, जैसे किसी कानूनी विवाद का समाधान या संबंधित परिस्थितियों में सुलझाव ढूंढना। इसके अलावा आपके पक्ष में कई स्थितियां हो सकती हैं जो आपको समर्थ बना सकती हैं। अगर आप नौकरी करने वाले हैं, तो आपको अपने सहयोगियों और संबंधित व्यक्तियों के साथ संबंधों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आपके लिए और आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों के मामलों में दखलंदाजी न करने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके पेशेवर जीवन को और अधिक प्रभावित कर सकता है। साथ ही आपको धैर्य और संयम बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी समस्या को हल करने के लिए उचित समय और ध्यान दें।
इससे आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आपके व्यवसायिक या पेशेवर जीवन में स्थिरता आएगी। पति पत्नी के बीच गहरी समझौते और साझेदारी का महत्व होता है। उन्हें मिलकर घर की समस्याओं को समझने और समाधान के लिए विचार विमर्श करना चाहिए। एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्थन का बहुत महत्व है, जिससे कि समस्याओं का समाधान साधा जा सके। इसके अलावा व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद न करें। अक्सर ऐसे संबंध अव्यावहारिक और नुकसानदायक होते हैं, जो आपके जीवन में अतिरिक्त तनाव और संघर्ष ला सकते हैं। इसलिए उन पर ध्यान न देकर जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करें और साझेदारी का आनंद लें। आपको एक अजनबी व्यक्ति से मिलने का अच्छा मौका मिला है। ऐसे मिलने से हमें नई दिशा और दृष्टिकोण मिल सकते हैं। अजनबी व्यक्ति से बात करके हम उनके अनुभवों से कुछ नया सीख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आपका समय धर्म, कर्म और समाज सेवा के कार्यों में बिताने का है, जो आपके आत्मिक और मानसिक सुख को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये समय आपके जीवन को अधिक मानवीय और सामाजिक बनाने का है और आपको अपने कार्यों को एक नई दिशा में ले जाएगा। इसके अलावा आपको अपने समय और धन को सही दिशा में लगाने की जरूरत है, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकें। नकारात्मकता और नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों के संबंध में सतर्क रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग अक्सर हमारे मान सम्मान को कम करने का प्रयास करते हैं और हमारे जीवन में अस्थिरता और असुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। उनसे दूरी बनाने से हमारा स्वास्थ्य और ध्यान बना रहता है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। किसी भी प्रकार का जोखिम लेना बजाय सोच समझकर और सावधानी से काम करने में हमारे लिए बेहतर होता है। अप्रत्याशित संदिग्ध स्थितियों में हमें अपने आप को संरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस समय हमें अपने दैनिक जीवन को सरलता और साधना पूर्वक जीना चाहिए। इससे हम अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रह सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता मिलती है। नए व्यावसायिक संबंध आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, खासकर जब वे आपके व्यवसाय में विकास और वृद्धि के लिए मददगार साबित हों। इस समय आपके व्यापार में आयात निर्यात के क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है, जिससे आपका व्यापार अधिक व्यापक और सफल हो सकता है। कामकाज की अधिकता और समृद्धि आपके व्यवसाय में सकारात्मक परिणामों की संभावना बढ़ा सकती है। अधिक काम करने से आपका व्यवसाय और उसमें कार्यरत लोग दोनों ही लाभान्वित हो सकते हैं। ऑफिस की गतिविधियां सुचारू रूप से चलने से आपके कार्यस्थल में शांति, उत्साह और अच्छा माहौल बना रह सकता है। यह न केवल आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ा सकता है, बल्कि आपके कर्मचारियों की प्रेरणा और संचार में भी सुधार कर सकता है। आपके घर में सुख और शांति का माहौल बना रहना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समृद्धि और समानता की भावना को प्रोत्साहित करता है और परिवार के सदस्यों के बीच एक समरस और संवेदनशील वातावरण का सृजन करता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच अधिक समझौता होता है और सहयोग बढ़ता है। आपसी संबंधों में भी मधुरता और संवेदनशीलता का वातावरण बढ़ेगा। यह आपके परिवार और दोस्तों के साथ अधिक मिलनसार और समझदार बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे आप सभी एक दूसरे का साथ सहज और आनंद पूर्वक निकाल सकें। स्वास्थ्य को समझने और इसे सुधारने के लिए मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव की जरूरत होती है। प्राकृतिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना इसमें मदद कर सकता है। फल और सब्जियां जैसे उचित पोषण युक्त आहार, प्राकृतिक औषधियां और नारियल पानी जैसे आरामदायक पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। इसके अलावा व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और नियमित नींद भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। पीला रंग और अंक 9 को भाग्यशाली माना जाता है। ये संकेत देता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और आपके लिए भविष्य में सफलता और सुख की संभावनाएं हैं। इसे समझकर आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ये भी दिखाता है कि आपका अनुभव और ज्ञान आपको अगले कदमों में मदद करेंगे।